हेलो बच्चों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th के मैथमेटिक्स बुक चैप्टर नंबर 6 की थ्योरम इम्पोर्टेंट थ्योरम 6.1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं या फिर यूँ कह लीजिए थेल्स थ्योरम। इसे थेल्स थ्योरम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि थेल्स नाम के एक मैथमेटिशियन ने इस थ्योरम के बारे में बताया था, तो इसीलिए इसका नाम है क्या है, थेल्स थ्योरम। और इसका नाम बीपीटी थ्योरम भी है। बीपीटी का मीनिंग होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब आइए देखते हैं बीपीटी थ्योरम के बारे में। बीपीटी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या कह रही है कि इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, हमें सबसे पहले केवल और केवल यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है उसी का मीनिंग समझना है। क्या कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल, किसके पैरेलल, वन साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स की कोई भी एक साइड लेंगे और उसके पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मैंने ये बीसी साइड ले ली और इसके पैरेलल लाइन एल जो है वो पैरेलल हमने ड्रॉ कर ली। ये जो लाइन एल है वो किसके पैरेलल है, बीसी के। अब नेक्स्ट पे क्या कह रहा है कि जो पैरेलल लाइंस हैं टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड, बाकी की जो दो साइडें हैं ए बी और ए सी, उनको इंटरसेक्ट करेगी इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, दोनों को अलग अलग पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो ये जो पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रही है एल लाइन और ये पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रही है एल लाइन, ठीक है। The other two sides divide in the same ratio, और बाकी की जो दोनों साइडें हैं जैसे कि ए बी और ए सी दो साइडें हैं, उनको जो पॉइंट डी है या फिर यूँ कह लीजिए जो एल लाइन है वो इस लाइन को जितने पार्ट्स में जिस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये लाइन इस लाइन को भी उसी रेशियो में डिवाइड करेगी। यही हमारे पास क्या कहती है, थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम कहती है। ये कह रही है कि ये जो लाइन एल है ये इस ए बी लाइन को जितने रेशियो में डिवाइड करेगी, ए सी लाइन को भी उतने ही रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल। क्लियर। तो आइए इसे प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले जो गिवन क्या है हमारे पास कि जो डीई लाइन है वो पैरेलल किसके है, बीसी के। तो लिख लेंगे बीसी जो है वो पैरेलल है डी ई के। क्लियर, ये हमें गिवन है। अब हमें इसको प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। वो कंस्ट्रक्ट कुछ यूं करेंगे कि जो डी पॉइंट से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ कर ली और जिसे हमने नाम दे दिया एम पॉइंट, और इसी तरीके से हमने ये भी एक पैरेलल ड्रॉ करना है और जिसे हमने नाम दे दिया एन पॉइंट। ये भी क्या है, ये जो डी एम है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए पी ए ई पे, और ऐसे ही ई एन जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए डी पे। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया और हमें कंस्ट्रक्ट ये भी करना है कि डी पॉइंट को हमने मिला देना है सी पॉइंट से और बी पॉइंट को हमने मिला देना है किससे, ई पॉइंट पे। क्लियर। अब इस बात को समझें तो आइए देखिए नेक्स्ट में क्या करना है कि जो कंस्ट्रक्ट हमने किया वो पहले लिख लेंगे। सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रक्ट किया वो ये किया कि डीएम जो लाइन है वो परपेंडिकुलर किस पे है, एई पे। तो लिख देंगे कि डीएम is perpendicular to AE and EN is perpendicular to AD। क्लियर। हमने ये दोनों चीजों को कंस्ट्रक्ट किया फर्स्ट में। सेकंड में क्या किया कि DC को मिलाया, D को मिलाया C से और E को मिलाया B से। तो सेकंड में लिखेंगे, सेकंड कंस्ट्रक्शन जो हमने किया कि ए लाइन draw from B to C and E to, सॉरी यहाँ पे आएगा D to C और ये आएगा E to B। हमने ये इन दो चीज़ों को हमने कंस्ट्रक्ट किया
और हमें यहाँ से ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है वो भी हम लोग लिख लेते हैं टू प्रूफ में। प्रूफ में ये करना है, हमने ये बता दिया था कि जो पॉइंट डी है ये ए बी लाइन को जिस भी रेशियो में डिवाइड करेगा, पॉइंट ई बी ए सी लाइन को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। अब डी पॉइंट इन दोनों साइड का, कौन सी साइड, ए डी अपॉन डी बी, ये जो पॉइंट डी है ये पूरी का रेशियो निकालेगी, ये दोनों साइड्स को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, पॉइंट डी जो है इन दोनों साइड्स को डिवाइड करेगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो कुछ यूं समझें कि ट्रायंगल्स के इस साइड इसको हम लोग बेस लेंगे और एक बार इसको बेस लेंगे। ये बेस लेंगे तो इस वाले ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे, ये बेस लेंगे तो इस वाले ट्रायंगल्स का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये होएगा क्या, ये होएगा अपने पास हाफ इंटू बेस। बेस एक बार हम लोग बेस लेंगे किसको, एडी को, और एक बार लेंगे किसको, डीबी को। यहां से दो ट्रायंगल बनाएंगे एडीई और बीडीई। क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों साइड्स का रेशियो लेना है। क्लियर, तो इस साइड्स को बेस लेके ट्रायंगल बनाएंगे और इस साइड को बेस लेके ट्रायंगल बनाएंगे। हमें यही तो चाहिए, एडी अपॉन डीबी। तो ये लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये बेस ले लेंगे और इससे ट्रायंगल बनाएंगे, उसका एरिया निकालेंगे। एक बार ये बेस लेंगे, इससे ट्रायंगल बनाएंगे, उसका भी क्या निकालेंगे, एरिया। तो एडीई एडीई ये ट्रायंगल बनेगी तो इसका बेस ही होगा, तो परपेंडिकुलर हाइट कौन सी होगी, ई एन। क्लियर, तो बेस क्या होएगा, एडी इंटू ई एन। क्लियर, अब सेम तरीके से हम लोग ये वाली ट्रायंगल लेंगे बी डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ। अब आइए इस बात को समझते हैं। तो आइए इस ट्रायंगल्स के बारे में देखते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है अपने पास, अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर हाइट निकालना चाहूं तो वो जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कहाँ पे आएगी, इसके एक्सटीरियर पार्ट के अंदर आएगी। इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर हाइट यही होगी। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास इस वाले ट्रायंगल के अंदर है, बी डी ई। बी डी ई जो ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल है अपने पास, ये वाली जो ट्रायंगल है, इसका जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वो क्या होगी, ई एन, क्योंकि ये इससे बाहर है। ये एंगल जो है वो 190 से ग्रेटर देन है, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो वो जो हाइट होगी, परपेंडिकुलर हाइट, वो क्या होगी, ई एन, इस ट्रायंगल से बाहर होगी। तो अगर मैं इस ट्रायंगल्स का एरिया निकालूं तो बेस क्या होगा, बी डी, और हाइट क्या होगी, ई एन। तो इसे हम लिख लेंगे कि एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, बी डी इंटू ई एन। ये इक्वेशन फर्स्ट थी अपने पास और ये इक्वेशन सेकंड है। आइए थर्ड में, हमने ये दोनों, इसको भी बेस लिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकाला, इसको बेस लिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई निकाला। अब सेम तरीके से एई को बेस लेंगे, फिर ईसी को बेस लेंगे। तो एई को बेस लेंगे तो उस बेस के अकॉर्डिंग ये हमारी क्या हो जाएगी, डीएम, परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल तो वही आएगी, अगर इसको बेस लेंगे तो ट्रायंगल एडीई आएगा ना। तो लिखेंगे ट्रायंगल एरिया
ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या होएगा ए ई इंटू हाइट क्या होएगा डी एम, क्या होएगा डी एम। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसी तरह से हम लोग इसको बेस लेंगे तो इसकी परपेंडिकुलर भी हाइट भी क्या होगी dm, क्योंकि ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल के कारण इसकी परपेंडिकुलर हाइट एक्सटीरियर पार्ट में होगी और वो हाइट क्या होगी dm। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE और ये होएगा हाफ इंटू बेस, बेस की क्या वैल्यू होएगी CE इंटू डी एम। ये इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करना है और इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड एंड थर्ड टू फोर। अब हम लोग यहां पे इनको डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, ये वाली कि एरिया ऑफ ADE की वैल्यू क्या होगी 1/2 ADA इंटू EN। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और ये साइड से डिवाइड करेगा और ये साइड इस साइड को डिवाइड करेगा। तो ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू, इस साइड में क्या है हाफ इंटू AD इंटू EN। हाफ इंटू BD इंटू EN। क्लियर। तो ऐसे हमें डिवाइड कर देना, डिवाइड करते टाइम हमें देखना है कि EN जो है वो EN से कैंसिल आउट होगा और हाफ जो है वो हाफ से कैंसिल आउट होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो ये क्या आएगा AD अपॉन BD। क्लियर, आपको ये समझ में आ गई होगी। और ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5। अब हमें डिवाइड किसको करना है, 3 को 4 से। तो चलिए लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना है, हाफ इंटू AE इंटू DM। और एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB कितना है, हाफ इंटू EC इंटू DM। क्लियर। अब यहां से आप लोग देख रहे होंगे कि DM जो है वो DM से कैंसिल, हाफ जो है वो हाफ से कैंसिल। ओवरऑल इसका जो आंसर है वो कितना है अपने पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE किसके इक्वल आएगा, AE अपॉन CE। ये है इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इसको दोबारा मैंने ना लिख के यहीं पे इसको कैंसिल आउट करके इक्वेशन नंबर 6 मैंने मान लिया। यहाँ पे मैंने एक स्टेप बढ़ाया था, यहाँ पे स्टेप नहीं बढ़ाया। अब क्या करेंगे, अब हमें एक थ्योरम का यूज करना है जो हमने 9th क्लास में डिस्कस की थी। और वो थ्योरम ये है, उसको कुछ यूज समझे। मान लीजिए ये मेरे पास कोई 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल मैंने बनाई, ये ट्रायंगल मैंने बनाई सेम बेस से और सेम पैरेलल लाइंस बीच में, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जितनी भी ट्रायंगल्स बनाएंगे, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जितनी भी ट्रायंगल बनाएंगे उन सभी का एरिया क्या होएगा, इक्वल होएगा, ठीक है। तो यहां पे ये बात हम लोग लिख भी देंगे कि एरिया
या फिर लिखेंगे ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, BDE एंड ट्रायंगल DCE हैव सेम base and between same parallel lines, then their areas आर इक्वल। ठीक है, ये बात हमने 9th क्लास में भी थ्योरम में हमने देखी थी। तो इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल BDE है और ट्रायंगल CED है, दोनों ट्रायंगल सेम बेस कौन सा इनका, DE, और दोनों ट्रायंगल्स जो है वो पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो हम लोग कह देंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होएगा, इक्वल होएगा। अब देखो यार, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, तो आप मुझे ये बताओ, मैं DCE को यहां से हटा के, DCE को, एरिया ऑफ DCE को यहां से हटा के ये लिख सकता हूं ना, क्योंकि एरिया ऑफ DCE किसके इक्वल है, एरिया ऑफ BDE के इक्वल है। तो यहां से इसको हटा के मैं यहां पे ये लिख दे रहा हूं। तो लिखेंगे कहां पे, तो एरिया, ये जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन 7 को हम लोग किस में पुट करेंगे, 6 में। तो 7 की वैल्यू हमें पुट करनी है 6 में, और लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE को वहां से हटाया है और उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, BDE, और जबकि ये इक्वल किसके है, AE अपॉन CE। क्लियर। अब मुझे ये बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके इक्वल है, AD अपॉन DB के। देखो यहां से हमने ये पता चल रहा है, यहां से हमने ये पता चल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल है, AD अपॉन BD के इक्वल। और इसी की तो बात हो रही है यहाँ पे भी, ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों रेशियो इक्वल हैं। तो इसकी जगह मैं हटा के ये लिख दूं। क्लियर। तो इसकी वैल्यू तो है ना, ये वैल्यू यहाँ पे है और इसकी वैल्यू ये है, तो इसको यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये नंबर। तो लिखेंगे तो क्या आएगा कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। बस यही हमें क्या करना था, प्रूफ। क्लियर। तो ये था आपका थ्योरम नंबर 6.1। इसका जो इन्वर्स है, इस थ्योरम का जो इन्वर्स है वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।